बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है। जब ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग में एक अहम मैच खेला जा रहा है कि जहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए 157 रन स्कोर किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और जवाब में इस वक्त तक कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 103 रन स्कोर किए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के इस मैच में क्या नतीजा सामने आता है वो यकीनन आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन आज जिस अंदाज से बैटिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तकरीबन 10 ओवर उन्होंने डॉट बॉल्स खेली हैं और महज 10 ओवर्स में ही उन्होंने जो है वो 157 रन का मजमुआ तरतीब दिया। लेकिन ये ग्राउंड जो है लाहौर का कद्दाफी स्टेडियम ये कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कुछ खुशबख्ती और कुछ खुशकिस्मती की अलामत बन के सामने नहीं आ रहा है क्योंकि 2003 से लेकर अब तक यहाँ पे जो 7 मैचेस खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसमें सिर्फ एक मैच में ही उसको कामयाबी हासिल हुई है। और हम देख रहे हैं कि जब से टूर्नामेंट शिफ्ट हुआ है कद्दाफी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी जीत के लिए भी तरसती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ही है कि इस मैच का क्या नतीजा सामने आता है। साथ साथ जैसा कि आपके इल्म है कि हम अपने हीरोज़ को भूलते नहीं हैं, अपने हीरोज़ की उस दिन के पर्टिकुलर दिन के हवाले से हम अचीवमेंट को की जो मेमोरेबल परफॉर्मेंस है उनको और उस दिन से जुड़ी जो उनकी यादें उनको ज़रूर अपने प्रोग्राम में शेयर करते हैं। और यही जी स्पोर्ट्स का खासा भी है कि शायद ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का वाहिद शो होगा कि जहाँ पे ना सिर्फ हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, टेस्ट क्रिकेटर्स, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को भी बल्कि इवन क्लब क्रिकेटर्स के हवाले से भी जो है वो अपने शोज़ में न्यूज़ को शामिल करते हैं और उनके हवाले से दिनों को याद करते हैं। आज पाकिस्तान के स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन सादिक मोहम्मद साहब अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अक्सर हमारे शोज़ में भी सादिक मोहम्मद साहब होते हैं। पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज प्लेयर, पाकिस्तान ने जो पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला उसमें सादिक मोहम्मद साहब को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। पाकिस्तान के लिए पहली मरतबा जो वनडे इंटरनेशनल में जोड़ी गई उसमें सादिक मोहम्मद साहब ने इनिंग का आगाज़ किया। पाकिस्तान में जो है वो कलर क्लॉथिंग और नाइट क्रिकेट जो हार्ड बॉल से थी वो लाने वालों में सादिक मोहम्मद साहब पायनियर हैं और जो उनका पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी ने हेलमेट पहना वो सादिक मोहम्मद साहब थे। और साथ साथ जो उनका एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में जिक्र भी करता हूँ कि ग्लॉस्टर से खेलते हुए इन्होंने जो 111 मिनट में 111 गेंदों पर 111 रन स्कोर किए थे। ये रिकॉर्ड कभी भी टूट नहीं सकता क्योंकि या तो कभी गेंदें ज़्यादा कम हो जाएंगी, कभी मिनट ज़्यादा कम हो जाएंगे या कभी रन ज़्यादा या कम हो सकते हैं। तो आज सादिक भाई अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी साहब की जानिब से, मेरी पूरी जो है मैनेजमेंट की जानिब से, हमारे गेस्ट की जानिब से, आज इफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी जानिब से, सबकी जानिब से सादिक मोहम्मद साहब को ना सिर्फ सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद बल्कि हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ऐसी कई सालगिरहें देखना नसीब फरमाए और उनकी फैमिली पर इनका साया सलामत रखें। मेरे साथ मौजूद हैं, आपने देख ही लिया होगा, हम सबके बहुत ही पसंदीदा कमर रज़ा इफ़ी साहब शो में खुश आमदीद कहते हैं। इफ़ी भाई को अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और सादिक भाई को आप जीटीवी की जानिब से हमारी जानिब से दे चुके हैं। सादिक भाई आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और आपको जिस तरह से हाँ जिस तरह से हमने आपसे क्रिकेट की लर्निंग ली है और एक ऐसे वक्त में जहाँ पर हम बिल्कुल ही कोरे थे आप समझ लीजिए, तो हमें ये भी अंदाज़ा नहीं होता था कि किसी लेजेंड से मिलना भी किस तरह से, तो उस वक्त में आप लोगों ने हमें बड़ा सिखाया। थैंक यू वेरी मच और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऑलराइट, और सादिक मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन भी कर लिया। मैं अक्सर कहता हूँ सादिक भाई की जो क्रिकेटिंग सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए वो एक अलग चीज़ हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग में अब हम कलर क्लॉथिंग देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कलर क्लॉथिंग होती है नेशनल T20 टूर्नामेंट्स में, लेकिन पाकिस्तान में वाइट बॉल से और कलर क्लॉथिंग से क्रिकेट लाने वाले पाकिस्तानी कैरी पैकर सादिक मोहम्मद साहब ही हैं कि जिन्होंने अपने खर्चे से, अपने पल्ले से जो है वो लाइट टावर ख़रीदे, अपने खर्चे से उन्होंने कराची में 2 बड़े ज़बरदस्त नाइट टूर्नामेंट करवाए। वहाँ पर इंतज़ाम को हमने पहली मरतबा खेलते देखा। तौसीफ अहमद की क़यादत में कराची के नेशनल स्टेडियम में पाक जिम खाना ने वो टूर्नामेंट अपने नाम किया। तो सादिक भाई को बहुत सारे क्रेडिट जाते हैं। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो और साथ साथ सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमेशा मेरी सालगिरह पे यू आर ऑलवेज द फर्स्ट वन टू विश मी और आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे ऑन एयर लिया है। And I'd like to thank all the people who have wished me through messages, through their dua. तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे अभी तक अच्छी सेहत में रखा है। इन सब आप सब लोग दुआओं से और बहुत फर्क पड़ता है
तो थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन साथ साथ पीसीबी ने अब से कोई 6 घंटे पहले आपकी सालगिरह को याद किया। सबके सब पाकिस्तान सुपर लीग में खोए हुए हैं, अपने अपने कामों में खोए हुए हैं, इतनी बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ओपनिंग जोड़ी है उसके इंतहाई इंपॉर्टेंट और वाइटल रुकन सादिक मोहम्मद साहब को पीसीबी भूल गया। सही कह रहे हैं। तो अब क्या किया जाए। ठीक है सर, आपको लगता है कि हम अपने हीरोज़ को भूलते जा रहे हैं? उस दिन 18 अप्रैल को जो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जावेद निजात साहब का तारीखी छक्का था, स्टेडियम में उनको बुलाया जाता, उनको ऑनर दिया जाता। आप जैसे लोगों की सालगिरह 6-6 घंटे के पहले जो है उसको सेलिब्रेट की जा रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आई थिंक लेजेंड क्रिकेटर जितने भी हैं उन सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ऐसे टूर्नामेंट्स में, चैंपियंस टूर्नामेंट्स में इनको बुलाया जाए, और बाकी उनके साथ साथ जितने भी बड़े बड़े पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं इन ऑल स्पोर्ट्स उनको भी बुला के ये थोड़ा सा ये एक इंकरेजमेंट होती है। और अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मगर ये कि हम समझते हैं कि ऐसी विशेष से, ऐसे कमेंट से, ऐसी उससे तो हम 10 साल और छोटे हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक इस किस्म की चीजें करनी चाहिए। समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल सही। और सर जो आपकी सर्विसेज हैं यकीनी तौर पे आप लोगों ने जो माइलस्टोन जो है वो छोड़ा है, जो संगे मील आप लोगों ने अचीव किया है पाकिस्तान के लिए, उस पर हम सब फख्र करते हैं। लेकिन सर एक तरफ जहां आज हम आपकी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं पे आपके जो काउंटर पार्ट थे सुनील गावस्कर साहब, उनका एक बड़ा अजीब से स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर कर देना चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक हर एक टीम का बैड पैच आता है, और अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा नहीं खेला तो इसके ये थोड़ी मतलब इंडिया की सर वो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसकी वजह से उन्होंने कहा है, परफॉर्मेंस पे नहीं कहा है उन्होंने। क्या सुनील गावस्कर साहब जैसे जिनके इतने फैन यहाँ पे मौजूद हैं उनको इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए था? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इस किस्म का स्टेटमेंट अच्छे लेजेंडरी क्रिकेटर से नहीं आना चाहिए, बल्कि बड़ा सपोर्टिंग मैसेज उनके तरफ से आना चाहिए कि नेवर माइंड, पाकिस्तान इज ऑलवेज अ गुड साइड एंड विल कम बैक। ठीक है सर, पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड कैसा देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ा है या ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल से डिक्लाइन हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी टॉप मैनेजमेंट को जो बार बार ट्राइड हाउसेस को लेके आते हैं द सेम थिंग, तो उनको थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इन लड़कों के साथ जो उनको डिफरेंट कोचेस जो इनके साथ कभी खेले ही नहीं है, ना इनके इर्द गिर्द है, तो आई थिंक कि वो जो मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होनी चाहिए। पिछले 10-15 साल से यही मैनेजमेंट आ रही है, यही प्लेयर आ रहे हैं, उनकी किसी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, किसी की पोजीशन को ऊपर कर देते हैं, किसी को सेलेक्टर बना देते हैं, किसी को मैनेजर बना देते हैं। तो आई थिंक द सेम पीपल आर गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो इस किस्म की जब चीजें होंगी तो उसके अंदर टीम में बेहतरी आना मुश्किल है। ठीक है सर, क्या आप समझते हैं कि एक तो मुझे बाबर का इशू बताएं, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर के बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। वापस बोले सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो बाबर आजम का मसला बताएंगे। बाबर आजम पाकिस्तान के आइकॉनिक प्लेयर हैं, ब्रांड है पाकिस्तान का, एक तो उनसे रन्स नहीं हो रहे, दूसरा बाबर आजम के रिजवान की T20 में जगह बनती है? बिल्कुल बनती है जी, बिल्कुल। आई थिंक ये दो प्लेयर तो हैं जो कि एवरी सेकंड इनिंग 50-60 रन करते हैं या 40-50 करते हैं T20 के अंदर या बड़े मैचेस में। तो आई थिंक ये दोनों के होना तो बहुत लाजमी है, अदरवाइज तो हमारी टीम बिल्कुल नहीं हो जाएगी। और बाबर की बैटिंग में क्या इश्यूज हैं कि उनसे रन्स नहीं हो रहे? इतना बुरा बैट पैच आया है। बैटिंग के अंदर ये इशू है कि जब वो बैकफुट पे थोड़ा खेलते हैं तो वो ज्यादातर आजकल वो कोशिश ये कर रहे हैं कि बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ज्यादा उनकी तवज्जो है।
आई थिंक वो अगर सीधे बैट से फुल फेस ऑफ द बैट लेकर आए और कवर, एक्स्ट्रा कवर और फॉरवर्ड के दरमियान खेले और मिड विकेट स्क्वायर लेग अंपायर के लेफ्ट हैंड साइड पे खेले, तो आई थिंक वो अपनी पोजीशन को वापस से जो फॉर्म है वो लेके आ सकते हैं। अभी उनका प्रॉब्लम ये है कि ऑफ साइड पे भी वो बिहाइंड स्क्वायर खेलते हैं और लेग साइड पे भी वो बिहाइंड स्क्वायर खेलते हैं। तो उसमें बिहाइंड स्क्वायर खेलने में ऑफ साइड के ऊपर बल्ला जो है वो 2 इंच का रह जाता है और लेग साइड पे बल्ला बंद हो जाता है, तो मिस आउट होते हैं और एलबीडब्ल्यू ज्यादा होते हैं उसकी वजह से। तो आई थिंक व्हाट ही हैज टू डू इज टू कंसंट्रेशन उनका जो है वो कवर और मिड विकेट के दरमियान होना चाहिए, तो वो लंबी इनिंग खेलेंगे। बट ही कम्स आउट एवरी सेकंड इनिंग, मगर वो लंबा इसको इसलिए नहीं करते कि वो बिहाइंड स्क्वायर क्या कहते हैं अपने जो रोटेशन जो है ना बरकरार रखने के लिए वो बिहाइंड स्क्वायर खेलते हैं, वहां से उनको सिंगल मिल जाता है। मुश्किल हो जाती है थोड़ी। आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। इतना बड़ा प्लेयर है वो कवर और मिड विकेट के दरमियान से आराम से सादिक भाई अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और पाकिस्तान के जो क्रिकेट के बिग ब्रदर्स हैं वहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आपने अभी, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर में खेले हैं और अगर हेलमेट ना होता तो क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की, आप हेलमेट लेके ना आते तो बाबर आजम को बॉल लग चुका होता जो भी आमिर ने मारा था। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जब इतनी नाकामियां, इतनी खामियां बता दी बाबर आजम की स्किल्स में, फिर भी आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम के अंदर रहें और नील परफॉर्मेंस देकर टीम को भी फेल करते रहें और खुद भी अपनी खामियां पूरी ना कर पाए? मुझे ये बताइए कि इतनी खामियों के बाद भी वो दूसरों से ज्यादा रन करता है या नहीं करता? अच्छा, मुझे सादिक भाई वही है ना कि रन्स तो उसका पर्सनल सेटिंग में तो ट्रेंड में तो आ सकते हैं या पर्सनल अचीवमेंट तो हो सकती है, टीम की परफॉर्मेंस जो है वो गिर गई है। फिर आप लीग के स्टैंडर्ड पे आपने बात करी कि वो भी गिर गया है। जब लड़के जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे होंगे, आपकी टीम मुस्तकिल हार रही होगी, आपको घर में इंटरनेशनल इवेंट्स में बुरी हार मिल रही होगी, आपको अपने जो राइवल्स हैं उनके अगेंस्ट आपको स्ट्रगल करते आप नजर आ रहे होंगे, उसके बावजूद भी आप चाहेंगे कि टीम भले फेल होती रहे मगर ये दोनों खेलते रहे, इनके रन होते रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, तो मतलब कि एक प्लेयर का तो ये गेम नहीं है ना, इसमें तो 11 प्लेयर खेलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के लेजेंडरी स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन जो आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस वक्त हम लेके ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे इस मैच के हवाले से जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जारी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले लेजेंडरी सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो बाबर आजम के इस बुरी फॉर्म और टेक्निक के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। ज़रा वापस आते हैं इस मैच की तरफ कि जहां पर इस वक्त 117 रन हो चुका है स्कोर और 7 खिलाड़ी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के आउट हो चुके हैं और अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड फतह की जानिब पेशकदमी जारी किए हुए। सबसे पहले इफ़ी भाई बताएं कि जो इतनी सारी डॉट बॉल्स खेली हैं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, तकरीबन 10 ओवर उन्होंने डॉट बॉल्स खेल दिए हैं। ये डॉट बॉल का मसला हमारी नेशनल टीम में भी है और डॉट बॉल का मसला आज हमें पाकिस्तान सुपर लीग में भी नजर आ रहा है। अली, हमें 2019 से विरसे में मिला है डॉट बॉल। 2019 में मैं और आप मिलके गाते थे 11 मैच 11 सीरीज जीत गया, कामयाब कप्तान। तो वहाँ पर आपको ये पता नहीं चलता था क्योंकि उसको पता था उस कप्तान को कि गेम की सिचुएशन, अगर स्ट्राइक रेट 160 चाहिए तो ये होना चाहिए, 140 चाहिए तो बाबर रिजवान आप जाइए, या मैं उस वक्त के जो स्लो बल्लेबाज हुआ करते थे उनको भेज के वो कर लिया करता था। तो आपका तो पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि गेम की सिचुएशन आपसे डिमांड क्या करती है, सिर्फ आपने बोलना नहीं है। अब आ जाएँ इस तरफ, क्योंकि ये आपको विरसे में मिली 2019 से। उस वक्त का जो माइंडसेट आया वो टुक आया, स्लो आया, तो ये परवान चढ़ती रही आहिस्ता आहिस्ता। फिर उनको बचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। कभी किसी ने इस तरफ इशारा नहीं किया कि यार इस वक्त दुनिया में जो जिस स्ट्राइक रेट पे सब्जी बिक रही है या क्रिकेट बिक रही है भाई, वो ये स्ट्राइक रेट है। आपने अपने आप को मेच्योर शो करना है कि भैया आपको आप में स्किल्स हैं कि आप पावर हिटिंग भी कर सकते हो, मगर वो चिड़ बना ली लोगों ने।
अभी तो ये जो मैचेस चल रहे हैं इसमें आपको नजर आता होगा कि कुछ बल्लेबाज बिल्कुल ही डिफरेंट है। जेम्स विंस के आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो डिफरेंट मिलेगा आपको। डैरेल मिचेल का आप देखेंगे तो सिकंदर रजा, मैं वो लोग बता रहा हूँ जिनका स्ट्राइक रेट, टिम साइफर्ट का देखेंगे, फिन एलन का देखेंगे आप, तो वो एक स्टैंडर्ड स्ट्राइक रेट आपको नजर आएगा जो दुनिया भर में चलता है। ठीक है, ये नहीं है कि उन्होंने 30 बॉलें खेली हुई हैं, 40 बॉलें खेली हुई हैं, 20 बॉलें खेली हुई हैं या 50 उन्होंने किए हुए या नहीं, या उनको इस बात की टेंशन नहीं है कि मेरे बोर्ड पे रन्स क्यों नजर नहीं आते। उनका एक रोल है टीम के अंदर। ये फॉर्मेट जो है ऐसा है कि हर खिलाड़ी का अपना एक रोल होता है। ठीक है, मगर अब ये नहीं है कि T20 के इस रोल को आप हर तीनों फॉर्मेट में चला लो। यहाँ पे एक रोल है, यहाँ पर आपने मेंटेन करना होता है, उन लोगों को ऊपर खिलाना होता है जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो जाकर शायकीन को भी मजे कराएं, खुद भी छक्के मारें, चौके मारें, टीम को भी जीत की तरफ लेके जाएं। मगर यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग में पिछले तकरीबन समझ लीजिए 1 साल में अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट देखेंगे, वो इम्पैक्ट आपको मिला। अगर ये बाहर के लड़के ना आए हुए होते खेलने, जिसमें आप सिकंदर रजा का नाम भी ले रहे हैं, उसका स्ट्राइक रेट आप चेक करें। मैं ये कह रहा हूँ वो कैसे मार लेता है नीचे आके 20-22 बॉलों में। डैरेल मिचेल है, एंड्रियास गॉस, वो अमेरिका वाले ने अगर रन्स मारे तो उसका स्ट्राइक रेट आप देख लें। जीत और हार वो मैटर नहीं कर रही, मगर ये पता चल रहा है कि खिलाड़ी में स्किल्स पूरी है भैया। इसके अंदर इवन कल मास सदाकत खेला है, पहला मैच खेला है वो। मैं यही कह रहा हूँ अली, सिस्टम में ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं है आपके पास। और वो जो मास सदाकत का जो गेम है, इस सिचुएशन से बाबर आजम 50 मरतबा गुजर चुका है, मगर वहां उसने विकेट बचाई, बैट कैरी किया, एक नया रिकॉर्ड बनाया, सुस्ती का रिकॉर्ड बनाया, डिफेंसिव रिकॉर्ड बनाया कि मेरा रिकॉर्ड तो बन गया ना यार, अब मैं क्या करूं, मैं तो खड़ा हुआ था। चलो भाई, जब तक लोग बेवकूफ थे उनकी समझ में आता रहा। मास सदाकत जिस पोजीशन में आया, अगर आप इमेजिन करें इस बात को, सोचें कि बाबर आजम आ रहे हैं इस सिचुएशन में, क्या आप तस्वुर करेंगे कि वो मास सदाकत वाले छक्के वाक्के चौके कराकर? बिल्कुल नहीं। अब मैंने पाकिस्तान के तमाम लोगों को सुना कल, जो बड़े लोग हैं, जो क्रिकेट पे माहिराना राय रखते हैं और बड़े नाम है, लेजेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि यार मास ने कल बाबर को ईज कर दिया। मतलब ठीक है, कोई कह रहा है कि यार अगर मास सदाकत ना खेलता तो बाबर से तो मुश्किल नहीं हो, बाबर से तो मुश्किल है, बाबर यहाँ तक नहीं जा सकता। तो यानी कि आपको पता है कि वो बैगेज है आपके पास, ठीक है, और आपने मजबूरन चलाना है। आज के अब इस मैच की अगर आप बात करेंगे, 10 ओवर डॉट बॉल की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद के अगर आप देखेंगे ना पावर प्ले में जो तकरीबन रन है उनके 50 से ऊपर, उनके ठीक 50 से ऊपर रन हैं। साइदादा फरहान वहाँ पे खेल रहे थे, उन्होंने अच्छा आज खेला। और टॉप ऑर्डर की जो पार्टनरशिप है, पहली विकेट 58 पे गई है उनकी, तो 60 आप तकरीबन 60 पे आप थे पावर प्ले में, और उसके बाद से आपकी जो विकेटें गिननी शुरू हुई तो 91 for 5 हैं, तो वहां पर मुश्किल थी, वहां पर उनको नीचे कम से कम गेम। एक और भी सवाल यहाँ पर आता है, क्विकली जरा हम इसको रिकैप करेंगे, इसको रिव्यू करें कि जब एक तरह से विकेटें गिर रही हैं, अभी सलमान बट को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी एक तरफ से विकेटें गिर रही हैं इसलिए डॉट बॉल्स खेलें, स्ट्राइक रोटेशन फिर किधर है? आप सिंगल तो ले सकते हैं ना अगर विकेटें गिर रही हैं, तो कौन कह रहा है कि चौके छक्के मारें? अली, अब मजबूरी है कि जब आपने ऑलराउंडर बेस्ड टीम बनाई हुई है, इस्लामाबाद को अगर आप देखें तकरीबन ऑलराउंडर्स पे बनी हुई टीम है, ठीक है। टॉप ऑर्डर को अगर आप निकाल दें तो उसके बाद से 3, 4, 5, 6 सारे ऐसे आते हैं, बॉलिंग भी कर लेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे, फील्डिंग भी अच्छी कर लेंगे। तो मतलब यूटिलिटी प्लेयर्स उन्होंने डाले हुए नहीं कि टॉप ऑर्डर में उन्होंने 4 ओपनर रखे हुए हैं, 4 ऊपर जाएंगे, फिर मिडिल ऑर्डर रखा हुआ है, ऐसा कोई गेम नहीं है। इमाद को रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है, जोड़ जाड़ के उन्होंने टीम बनाई हुई है। कोयटा के पास चांस था आज कि वो आज जहां उनको अपनी बॉलिंग पे घमंड है और वो घमंड उनका नज़र भी आया, मगर इस्लामाबाद वो गेम 157 तक ले कैसे गया, मुझे कोयटा की बॉलिंग के ऊपर ये है कि वो डॉट भी कैसे खेल गए, क्योंकि उनके पास तो भैया 4 बॉलें होती हैं, 6 बॉलें होती हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ये बताती है कि 4-6 बॉलें मिलती हैं, वो अपने रन्स करते हैं और निकल जाते हैं। मगर कोयटा ने जो टोटल पहुँचाया है 5 के बाद 157 तक, वो डॉट बॉलें उसके अंदर शामिल हैं। उनको इतना टाइम कैसे मिला यार कि वो डॉट खेल के चलेगा यार, ठीक है। 157 तुम्हारे गले में आ गया मैच। कोयटा अगर आज टारगेट को डिफेंड कर रहा होता तो पता चलता कि यार बॉलिंग पे आप भरोसा कर रहे हैं, आपने फील्डिंग ली कैसे भाई? यानी कि आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच लगे में मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर में आगे फुस हुआ है, बिल्कुल। तो ऐसे में आपने उनका बल्ला खुलवा दिया। अच्छा इस वक्त मुझे ज्वाइन किया इमरान लतीफ़ साहब ने लाहौर से, उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है ग्राउंड के बाहर, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान मैच जारी है। इमरान अपडेट कीजिएगा कि क्या वहां पर इस वक्त माहौल बना हुआ है?
जी बिल्कुल अली सलमान, आज भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था, मैच खेला जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। अगर आज हम बात करें टॉस की, तो कोयटा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। आज भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कोई बड़ा टोटल सेट नहीं किया गया। आज 157 स्कोर किया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। साहबजादा फरहान ने 25 गेंदों पर 39 रन बनाए। इसी तरह नवाज के अलावा भी कोई इस्लामाबाद की जानिब से कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। दूसरी जानिब जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स थे, उनकी जानिब से खासी अच्छी बॉलिंग की। खासतौर पर फ़हीम अशरफ ने 3 ओवर्स में 25 रन से लेकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी तरह साउथ शकील ने 1 विकेट लिए, जबकि अबरार अहमद ने भी 4 ओवर्स में 33 रन से के 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो इस हवाले से शायकीन क्रिकेट से हम जानते हैं क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से, इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस के हवाले से किस तरह से देखते हो आज के मैच में इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस को आप? इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस बेटर नहीं थी, मतलब पहले से। कल भी उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला। साहबजादा फरहान ने थोड़ा सा स्कोर किया 25 बॉल्स पर 49, मतलब हम सेटिस्फाई नहीं है उनकी परफॉर्मेंस से। अच्छा, किस टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और आगे फाइनल तक किसको जाता हुआ आप लोग देख रहे हो? हम इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हों को ही देख रहे हैं, अगर वो बेटर परफॉर्मेंस दे तो वो फाइनल तक जा सकें। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी अच्छा कमबैक किया, अच्छी परफॉर्मेंस जारी है। कोयटा के प्लेयर्स और उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हो आप? कोयटा ने भी आज अच्छी बॉलिंग किया, जैसे फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छे आउट किए, मतलब वो अब सही जा रहे हैं। बिल्कुल, कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खास तौर पर जो उनके बॉलर्स हैं उनकी जानिब से अच्छी कारकर्दगी दिखाई। फ़हीम अशरफ इन फॉर्म में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो शायकीन क्रिकेट का कहना है कि पाकिस्तान में एक अच्छी क्रिकेट हो रही है। जो नौजवान और जो टैलेंटेड जिनको मौका नहीं मिल रहा था, तो PSL में उनको मौका मिल रहा है। तो ये अभी तक जो शायकीन क्रिकेट का कहना था कि कल जो लाहौर कलंदर्स का भी मुकाबला होगा, तो लाहौर कलंदर्स का मैच अच्छा होगा। तो शायकीन क्रिकेट में खासा जोशो खरोश पाया जा रहा है। और शायकीन क्रिकेट की भी आज एक ख़ास तादाद, बड़ी तादाद स्टेडियम में पहुँची और आज का मैच को एंजॉय किया है। जी, थैंक यू सो मच इमरान लतीफ़, हमें अपडेट कर रहे थे स्टेडियम के बाहर से। और फैंस का कहना यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस से वो मुतमईन नहीं है, लेकिन मैच अभी जारी है, देखने ये कि क्या नतीजा इस मैच का सामने आता है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद इस मैच को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आखिरी ओवर में 15 रन दरकार हैं कोयटा को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। फतह की उम्मीद बनकर हसन नवाज इस वक्त तक क्रीज पर मौजूद हैं। अब देखना है कि इस मैच को जिताने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले FA ने एक बात की थी कि मां सदाकत ने बाबर आजम को ईज़ किया है। एक तरफ मुश्ताक अहमद साहब कह रहे हैं बाबर आजम को सपोर्ट की ज़रूरत है, दूसरी तरफ इंज़माम उल हक़ कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है वो उनको देखना चाहिए, उनको टेक केयर करनी चाहिए। ये फॉर्मर प्लेयर जो ईज़ करने की बात कर रहे हैं, सपोर्ट की बात करें। इंतज़ाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबर आजम के लिए, उन्होंने कहा कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बाबर आजम को सपोर्ट की ज़रूरत है, जो पहला मैच खेल रहा है उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इंजी भाई हुए या मुश्ताक हुए, ये तो अपने पैसे बचाने के चक्करों में, ये तो PCB में भी जाते हैं तो मफाद परस्तों वाली बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके धंधे लगे हुए होते हैं। अभी पेशावर ज़ल्मी के वो कर्ता धर्ताओं में शामिल हैं और बाबर आजम पे बात करने का मतलब ये है कि वो कप्तान पे बात कर रहे हैं आप, तो वो उन कमज़ोरियों पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, जो कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं, आप तो आपको वीकनेस ठीक करने के लिए बुलाया ना। आप 2018-19 से कभी सिलेक्टर बने, इंजी भाई का, मुशी भाई, ये भी तो 5 उंगलियां कढ़ाई में रही है ना कहीं एडवाइजरी में, कहीं ना कुछ किसी के फीता इस बात का लगा कि मैं लंदन में भी कोच था, मैं ECB का भी कोच था, कि मैं वेस्ट इंडीज़ का भी था। तो यार बात ये है कि भैया दुनिया में आप कुछ भी करते फिरें, दुनिया की टीम को कहीं भी पहुँचाएँ। आप पाकिस्तान के जब कोच बनते हैं तो आप पाकिस्तान में लेजेंड हैं और आपको नज़र आता है कि ये खामियां इसकी बढ़ रही हैं और ये किसी भी तरह से इस फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं है, तो इसको इस फॉर्मेट में सीखने के लिए पीछे भेजा जाए। तो सीखते विकते तो है नहीं बोल देते हैं, वह लन करेंगे। ठीक है, तो जहाँ मिसबा, जहाँ आपको इंज़माम उल हक़ और मुशी से ये तवक्को करनी चाहिए कि यार कोई बात नहीं, बाबर प्रेशर में है, मगर ये चीज़ें ठीक कर लिए। भी सादिक भाई जब लाइन पे थे, सादिक भाई ने 50 कमजोरियां बता, 50 कम, ऐसा लग रहा है 360 बाबर आजम को कुछ आता ही नहीं है, मगर टीम में रहना चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस टीम के लिए तो और जहर हो गई भाई, जहर बन जाते हैं ये लोग जाके कि यार टीम की जीत नहीं रही, अपने रन करके खड़े में, तो अपने रन करने के लिए तो आपको नहीं भेजा ना भैया। हाँ, ये लीग है, इस लीग में आप मजे कराएं, जहां पर आपने उभर कर आना है, अपने लोगों को इंगेज करना है। वहां मां सदाकत अगर आके मैच फिनिश करेगा, जहां पर बाबर आजम खड़ा है, ना वो इंटरनेशनल में कर पाया, ना वो आपको कि कभी लीग में नजर आया। कभी लीग याद है जो कराची किंग्स जो चैंपियन बना है, वो सुस्ती की वजह से बना। अगर वो सुस्ती ना होती, कोरोना ना होता, तो कराची किंग्स चैंपियन भी ना बनता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां मां सदाकत से तवक्को नहीं थी लोगों को, ठीक है, वहां बाबर आजम से थी ना यार।
बाबर आजम खड़ा है, मगर बाबर आजम कभी नहीं कर रहा। मैं यकीन करें वो बच्चे बड़े हो गए, ये जिनको मैं कहता था कि 20 बॉलों पे करेगा, 20 बॉलों पे करेगा, 20 बॉल, अबे बच्चे बड़े हो गए, मुझसे कह रहे हैं कब करेगा। ठीक है वो, लेकिन हसन अली को तो लगता है करेगा, किंग ही करेगा। मां सदाकत ने अली बताया कि आपका मुस्तकबिल अभी भी नीचे से तारीख नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, आपका मुस्तकबिल आज भी चमक रहा है। चमकाने के लिए मिसबा उल हक, इंजमाम उल हक, ये अजहर महमूद, अजहर अली, असद शफीक, सरफराज अहमद, इन लोगों के लिए बातें क्यों नहीं करते यार? इनको कंधों पे उठाने का क्यों नहीं कहते? वो ये कहते हैं देखो वो खड़ा हुआ है, उसके खड़े रहने से जल्मी जभी तो नीचे गिरा हुआ था। बात सदाकत खड़ा हुआ, उसने बताया कि भैया तुझे बचाऊंगा तो मैं बचाऊंगा। आज जो पहला मैच खेल रहा है वो बचा रहा है, और यहाँ पे क्वेटा ग्लेडिएटर्स को बचाने में क्या कामयाब होंगे या नहीं? हसन नवाज 3 गेंदों पे 7 रन दरकार हैं, क्योंकि हसन नवाज ने कहा एक कैच भी ड्रॉप हुआ, उसके बावजूद उन्होंने एक छक्का भी लगा दिया और अब 3 गेंदों पे 7 रन दरकार हैं। अच्छा, हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं सर, गवास्कर का जो स्टेटमेंट है कि एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर कर देना चाहिए, बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने कुछ इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया। एक बड़ा नाम है सुनील गावस्कर, और मैंने पहले भी कहा कि लोग उनके बारे में बहुत बात करते हैं कि वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब 82-83 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, उस पर एक मराठी मैगजीन था शेकार, उसमें भी उनका स्टेटमेंट आया था कि भाई वर्ल्ड कप एशिया नहीं जीता है, वर्ल्ड कप इंडिया जीता है। तो कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी ऐसी बातें जरूर कर देते हैं कि ठीक है उनकी अपनी भारतीय नागरिकता तो नजर आती है, लेकिन वो तो सबके लिए एक हीरो है ना। अरे यार मैं पहले भी कह चुका हूं, ये क्रिकेट जो है ना इंडिया पाकिस्तान का है नहीं, ये गुलामों का खेल है। हमें गुलामी में मिला है ये खेल, आपका है क्या? अबे कबड्डी पे बोलो कि भैया नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, समझ जाऊंगा। कबड्डी उनका भी नेशनल गेम है, बांग्लादेश का नेशनल गेम है। मैं ये कह रहा हूं ना यार, ऐसी की तैसी यार, मतलब क्रिकेट जो तुम्हारी अपना कुछ है ही नहीं, है ही नहीं क्रिकेट। ये तो इंग्लैंड की अम्मी का खेल है भाई ये। देखिए सर, गावस्कर को ये कहना चाहिए था, क्विकली फजूल बात है अली, आप समझे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपको टीआरपी सिर्फ इस बात पे मिल जाएगी कि पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, तो इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है? मोहसिन नकवी साहब। तो मोहसिन नकवी इस बात का जवाब देना यार। बल्कि मोहसिन नकवी नहीं देंगे। सुनील गावस्कर एक क्रेडिबल नाम है क्रिकेट का, ठीक है? दुनिया में इनको बुलाया जाता है क्रिकेट की खिदमत के लिए, इसलिए नहीं माइक इनके आगे किया जाता है उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो। कल को नेपाल और बांग्लादेश में भी कह देंगे ये। उन्होंने कहा ना हांगकांग जैसी टीमों को मौका देना हांगकांग का वो जो कप्तान है वो तो बाबर आजम का फैन है, और ये खुद भी तो बाबर आजम के फैन है। नहीं, इनसे पूछा गया था ना धर्मशाला में कि आपका फेवरेट कौन है? बाबर आजम। कैप भी दी थी उन्होंने शायद कोई। ठीक है, तो बाबर आजम को कहां से खिलाएंगे, क्योंकि फेवरेट तो देख नहीं पाएंगे एशिया कप में। तो यार मैं ये कह रहा हूँ, ये वाले जो हो सकता है, मैंने सुना नहीं है अली, क्योंकि आपने बताया तो मुझे आपकी बात पे एतबार है बिल्कुल, ठीक है। मगर अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो भैया उनसे पूछा जाए क्या फूक रहे हैं आजकल वो। ठीक है, दूसरी तरफ अच्छा कल अब ये मैच भी जारी है, और हमारे प्रोड्यूसर जरा मुझे बताइएगा भी कि इस वक्त मैच की क्या सूरत हाल है, कि 2 गेंदें हैं और 5 रन दरकार हैं। हसन नवाज को इन्होंने 4 नंबर भेजा और वो ये फैसला जो वो पे ऑफ कर गया है। देखिए न्यूजीलैंड में आप एक ही मैच जीते थे, जिसमें 100 उसने बताया कि दिन में तारे कैसे दिखाते हैं, वरना सलमान अली आगा तो ये बोल रहे थे सुबह 11 बजे मैच खिला देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप 2 दिन पहले आए और यहाँ के आके सीरीज खेलना शुरू हो जाए। भाई तू 2 दिन आइटनरी बने हुए, 6 महीने पहले बनी थी आइटनरी, तू आके ये कहानियां दे रहा है कप्तान बन के कि 2 दिन पहले तुम्हें आके सीरीज खिला दिया। कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ हसन नवाज ने ख्वाब पूरे किया, आपने जो ख्वाब बाबर रिजवान ने करने थे 2021 के बाद इंडिया को हराने के बाद कि अब ये बहुत मारेंगे। हसन नवाज ने 12-13 ओवर में ये बता दिया कि 205 चेस कैसे होते हैं। एक क्रिटिसिज्म भी तो हुआ ना कि इतने सारे एक मैच बैलेंस के बाकी सब में 0-0। अली आप समझे नहीं, अभी सादिक भाई क्या कह रहे थे टीम गेम में, तो उसने तो टीम के लिए एक दफा कर दिया, बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई? बाकी जो पाले थे वजीर बना के, जिनको वाइस कप्तान बना के छुपा के शादाब को लेके गए थे, सलमान को पहली दफा कप्तान बना के लिए, अबे तुम कुछ करोगे? बिल्कुल, और कर दिया जनाब हसन नवाज ने आखिरी तुम्हारी छक्का लगा के 2 विकेट से मैच जिता दिया। अली मैंने देखे यार, आप कह रहे थे मैंने आपको कहा था कोयटा, वजह ये मैं आज कोयटा पे मुझे खार पता है किस बात भी, छोटे शकील के ऊपर ये थी कि यार तुम्हारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है। हालांकि बैटिंग में इनके पास बहुत सारे लोग हैं, राइली रोसो न जाने कौन कौन रख
के इन्होंने मैं मगर ये कह रहा हूं कि यार आप ये देखें, आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, आपने आमिर को बिठाया, जेमिसन को खिलाया, ठीक है, मगर अबरार आपके पास कंटिन्यू, वसीम आपको अच्छा करके दे रहा है, तो मैं क्या खुर्रम शहजाद आपको अच्छा करके दे रहा है, तो स्ट्रेंथ आपकी बॉलिंग है। आप जो कमबैक कर रहे हैं इस लीग में अपनी बॉलिंग से कर रहे हैं, बैटिंग से नहीं कर रहे। आज आप टॉस जीतकर यार बैटिंग दे रहे हैं, इस्लामाबाद के हाथ खुलवा दिया आपने, फिर वो डॉट बॉलिंग खेल के 157 कर गए। मगर हसन नवाज ने ये बता दिया भैया मैं 4 से जब ट्रैवल ऊपर पे करूंगा ना तो फिर मैं बहुत ही ऊपर जाऊंगा और ऊपर जितने लोग बैठे हैं सबको खा जाऊंगा। हसन नवाज, माज सदाकत, हसीबुल्लाह आज खेला है, तो मैं कह रहा हूं आपके पास फरहान, आपके पास T20 टीम यहीं से निकाले, इन्हीं को एशिया कप खिलाया, इन्हीं को T20 वर्ल्ड कप खिलाया, और कामरान गुलाम को आप साथ पे खिला रहे थे, उसको जब ऊपर खिलाया उसने इंपैक्ट डाला। तो हफी भाई बात भी कर रहे थे ब्रेक में भी, उन्होंने मुझे कहा कि हसन नवाज ये मैच जिताएगा, और हसन नवाज ने कोयटा ग्लैडिएटर को ना सिर्फ ये मैच जिताया बल्कि पॉइंट्स टेबल पे टॉप पोजीशन पे भी पहुंचा दिया। कल लाहौर कराची की एक राइवलरी होगी और मैच खेला जाएगा, कैसा देख रहे हैं, क्योंकि दोनों टीमें जो है वो थोड़ा बेहतर खेल रही हैं इस लीग में। अली टफ मुकाबला होगा, और मेरे ख्याल में इस PSL का जो सबसे बड़ा मैच मुझे लग रहा है वो कल ही नजर आ रहा है। उसकी वजह है कि लाहौर ने अपना एक मोमेंटम बना लिया, एक तो लोग भी आते हैं लाहौर के मैच में, ठीक है, बाबर आजम को देखने अब कोई नहीं आ रहा, मगर एक शाहीन को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। हारिस कुछ भी है पाकिस्तान के लिए हमेशा खेलता रहे, कुछ भी ना करे कोई बात नहीं, मगर लाहौर के लिए वो करता है यार। ऐसा नहीं है कि उन्होंने टेप से उसको हार्ड बॉल तक लेकर आ गए, ठीक है, और उस पर उसको कई पाकिस्तान भी खिलवा दिया। तो ये लाहौर की जो फखर है, इससे आप एसोसिएट कर सकते हैं। कराची डेविड वार्नर के बाद लोग रोज इस बात पे रहे, मैंने देखा है कि शान मसूद नहीं खेल रहे क्योंकि उनकी जेब लंबी है। भैया अगर शान, मैंने पहले भी किया आपके शो पे कह रहा है, डेविड वार्नर को अगर शान पसंद नहीं आया ना अपनी प्लेइंग कॉम्बिनेशन में बाहर कर देगा, और शान बाहर बैठ के बेहतर है, तालियां बजाए। और ऐसा ही किया। थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, हमारे साथ मौजूद थे, और हसन नवाज के छक्के ने पॉइंट्स टेबल पे टॉप में पहुंचा दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। मारा किसको छक्का ये तो बताएं। ये शायद जेमिसन को मारा है, मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता देंगे कि कोई नया कोई और अननोन सा बॉलर है बस वक्त, क्योंकि हम यहाँ बैठे इसलिए हम मैच देख नहीं रहे। तो शादाब जो है वो उनकी टीम को एक और शिकस्त मिल गई, और मुसलसल इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो लाहौर में अच्छा नहीं खेल रही है। कल हमारा पैनल चेंज होगा, कल बेंगलोर के तौसीफ अहमद साहब, एनु ज़हर हमारे साथ मौजूद होंगी, लाहौर कराची मैच होगा कल, एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।